गुजरात एक ऐसा राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ में यह साबित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गुजरात में कितना ज़्यादा मायने रखता है। गुजरात जहां पर आम आदमी पार्टी ने लिखित में गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दी थी कि लिखित में गारंटी लेकर के आप रख लीजिए, गुजरात में सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुजरात जहां पर कांग्रेस ने अपना दम इससे पहले तो दिखाया है, लेकिन इस बार पूरी तरह से कांग्रेस का पटाखा हो गया फुस। ऐसा क्यों है? नमस्ते, मैं राशिद। गुजरात इलेक्शन के जो रिजल्ट अभी तक आए हैं उसके मुताबिक क्या एनालिसिस है और क्या अंदर की खबर है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जो इंडिकेशन पूरे देश के लिए दे रहा है। 157 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस 16, आम आदमी पार्टी 5 और अन्य के खाते में 4। इसका मतलब क्या है, समझिएगा। पहला तो ये कि गुजरात में ब्रांड मोदी या मोदी मॉडल इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कोई भी सामने टिकने की हिमाकत कर नहीं पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पिछले 2 दशक में लकीर बहुत लंबी खींच दी है। कुछ थोड़ा सा आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में किला है। इससे पहले 1980 में कांग्रेस ने माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 141 सीटें जीती, 145 सीटें जीती थी 1985 में। तब भी माधव सिंह सोलंकी ने एक खाम नाम का फॉर्मूला बनाया था जातीय समीकरण को फिट करने के लिए, और खाम का मतलब है के क्षत्रिय, एच हरिजन, और इसके अलावा एम यानी मुसलमान, और ए जो बीच का ए लगता है आदिवासी, यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुसलमान। ये जातीय समीकरण फिट करके माधव सिंह सोलंकी ने उस जमाने में एक सोशल इंजीनियरिंग बनाई थी जो कांग्रेस के लिए कारगर साबित हुई। लेकिन अब कांग्रेस का सुपड़ा गुजरात से साफ है। इसके मायने क्या हैं आप समझिएगा। आने वाले भविष्य में गुजरात कांग्रेस के लिए ठीक वैसा ही सूखा बनने जा रहा है, वैसा ही रेगिस्तान वोटों का बनने जा रहा है, सीटों का बनने जा रहा है, जैसा यूपी और बिहार में है। और आने वाले दिनों में गुजरात में ये लगने लगा है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कि कई सालों तक या कई दशक तक बीजेपी के मुकाबले खड़े होने के लिए बहुत सी लकीरें बड़ी करनी होंगी। अगर अरविंद केजरीवाल भी वक्त के साथ में ऐसा करना चाहते हैं तो 12-13%, हालांकि एक बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि बड़ी है। आप राष्ट्रीय स्तर के दर्जे पर आकर के खड़े हो जाएंगे, अपने आप को बीजेपी के मुकाबले नेचुरल कंटेंडर 2024 में घोषित करने की कोशिश करेंगे, और जो पिछले 24 घंटे में कोशिश हो भी रही है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनना, राष्ट्रीय स्तर के में मुकाबले में खड़े हो जाना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। यह समझने की जरूरत है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी के पूरे ढांचे को। इसकी बात मैं बाद में करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जो कमाल दिखाया है, 27 साल पहले 5 साल और भी सरकार चला लेंगे, यानी 32 साल अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ये बोला था कि आप नरेंद्र के लिए गुजरात में भूपेंद्र को जिताएं, और भूपेंद्र के ही नेतृत्व में ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले ऐसा रिकॉर्ड कभी भी गुजरात में नज़र नहीं आया। और मेरे पास में दरअसल कुछ डेटा है जो ये बताता है कि जो गुजरात की मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, चूँकि गुजरात में एक नैरेटिव सेट किया जाता है ना, आपको याद होगा कि गुजरात में ये कहा जाता है कि 2002 के जो दंगे हुए हैं मुसलमानों का, उसके बाद फिर गुजरात में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, दुश्वार हो गया है। इस तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं कि 2002 गुजरात दंगों के दर्द से अभी भी गुजरात के मुसलमान निकले नहीं हैं। लेकिन आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे कि जो गुजरात में मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जैसे जमालपुर खाड़िया, दाणी लिमड़ा, दरियापुर, वागरा, भरूच, वेजलपुर, जम्बूसर, बापूनगर, लिम्बायत, ये वो इलाके हैं जहाँ पर कहीं 46% आबादी है, कहीं 28% है, कहीं 26% है, कहीं 33% है, कहीं 43% है। 10 सीटें हैं कुल मुस्लिम बाहुल, इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी ने या जीत अर्जित की है या फिर बीजेपी आगे चल रही है। तो क्या इसके मायने ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक स्लोगन रेस किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या गुजरात के मुसलमानों को भी ये विश्वास होने लगा है? और जब बात मुसलमानों की आती है तो मुसलमान आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी के साथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ में खड़े नहीं हुए? ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस के साथ में ये नहीं गए, AIMIM जैसी पार्टियों के साथ में नहीं गए, गुजरात का मुसलमान बीजेपी के साथ में खड़ा है। ये टेक अवे पॉइंट है जो शायद जिस पर बहुत लोगों की नज़र नहीं पड़ी है। दूसरा टेक अवे
पॉइंट ये कि एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में नहीं रही, प्रो इनकम्बेंसी रही है। तीसरा टेक अवे ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड है, ब्रांड मोदी, मोदी मॉडल और मोदी का गुजरात मॉडल, ये भी एक टेक अवे पॉइंट है जिसे अभी तक कोई भी ध्वस्त नहीं कर पाया। और चौथा टेक अवे पॉइंट ये है कि 14 महीने पहले, इलेक्शन से 14 महीने पहले गुजरात में सीएम का चेहरा बदल देना, 14 महीने पहले पूरी कैबिनेट का शेप बदल देना, चेहरा बदल देना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। पांचवां टेक अवे पॉइंट यह है कि मोरबी जहां पर पुल हादसा हुआ था वहां से भी बीजेपी जीती। छठा टेक अवे पॉइंट यह है कि पाटीदार जो नाराज हुए थे 5 साल पहले, साल 2017 में, इन पाटीदारों को मना लिया गया है। और वैसे भी जो पाटीदार आंदोलन के बड़े नेता यानी हार्दिक पटेल वीरंगाम सीट से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रहे। तो क्या बीजेपी ने इंक्लूसिव अप्रोच के साथ में जो गुजरात में लड़ाई लड़ी, ये आम आदमी पार्टी नहीं लड़ पाई, ये कांग्रेस नहीं लड़ पाई। हाँ, एक और टेक अवे पॉइंट ये है कि अगर आम आदमी पार्टी ने 10% से ज़्यादा गुजरात में वोट शेयर ले लिए हैं, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और वक्त रहते अब कांग्रेस को सोचने की ज़रूरत है कि कहां कहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। आज की राजनीति में और आज के राजनीतिक नज़रिए से इतना ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक रेस में आगे बढ़ती जा रही है और कांग्रेस की लकीर छोटी करती जा रही है। एक ऐसे वक्त में ये खबर आई है तब जबकि भारत जोड़ो यात्रा चली। हाँ, वो बात अलग है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस ने मेजॉरिटी पाली है, लेकिन कांग्रेस कितनी जगह से जा चुकी है, कांग्रेस कितनी जगह से नेपथ्य में जा चुकी है, ये भी अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे भी सोचें और आला कमान को भी सोचने की ज़रूरत है। नमस्ते।